नमस्कार मित्रों। समय हम सबके पास बराबर है, लेकिन उसकी कीमत हम सबके लिए अलग-अलग होती है। कहावत है, जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। इसको समझने के लिए आज हम एक विक्रम नाम के शख्स की कहानी लेके आए हैं, जो आपको बताएगी कि जिंदगी में समय की और नियम की, डिसिप्लिन की क्या अहमियत है। विक्रम वो समय की बिल्कुल कदर नहीं करता, लेकिन उसके पास सपने बहुत थे, लेकिन वो सिर्फ सपने देखता था। उसकी जिंदगी गरीबी, कर्ज और टूटी हुई उम्मीदों से भरी हुई थी। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसको भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था पूरे परिवार के लिए। एक दिन उसकी बेटी ने उससे चॉकलेट मांगी। उसकी जेब में सिर्फ 2 रुपए बचे थे। उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बारिश हो रही थी। वो रोते रोते मंदिर की सीढ़ियों में पहुंच गया और वहां पे बैठ के रो रहा था। तभी एक बुजुर्ग, जिनकी दाढ़ी भी सफेद, कपड़े भी सफेद, जिनके चेहरे पे बहुत तेज था, वो उसके पास आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी असली गरीबी तुम्हारी सोच में है, क्योंकि तुम हर चीज पहले से सोच लेते हो कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा। क्योंकि आप ख्याली पुलाव जब बनाते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, तो रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है। और उन्होंने उसको एक डायरी दी और उसको बोला कि आप अपने दिनचर्या को डिसाइड करें, पहले से पूरे दिन की प्लानिंग करें कि कल आप क्या करेंगे और उस हिसाब से फिर जीवन यापन शुरू कीजिए और फिर देखिए आप क्या होता है। क्योंकि उसकी जिंदगी तो ऐसे चल रही थी जैसे कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। बहे जा रहा था वो समय में, बिना कुछ किए, बिना किसी लक्ष्य के, और इसीलिए उसके जीवन में खुशियां नहीं थी। लेकिन बेटी की छोटे से सवाल ने उसको झकझोर दिया। उसने वो डायरी भरने का निर्णय लिया और उसने अपनी डायरी अगले दिन का पूरा प्लान बनाया। अगले दिन सुबह जब अलार्म बजा तो मन ने तो कहा कि अभी सो जाए, अभी तो बहुत जल्दी है, लेकिन फिर वो बेटी का सवाल याद आ गया। उसने बिस्तर छोड़ा और जैसी दिनचर्या उसने प्लान की थी, वैसे अपना पूरा दिन धीरे धीरे उसमें लगाया। वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में वर्कर था और जब वो पूरे ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन से, फोकस से अपने काम में लगा रहा, तो एक दिन उसने देखा कंस्ट्रक्शन के लिए मिक्सचर बन रहा है, सीमेंट और सारा सामान। उसको लगा ये ठीक नहीं है और उसने जिद करके उसको रुकवा दिया। सबको लगा कि ये विक्रम का दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं क्या कर रहा है, और सारा दिन भर का काम भी रुकवा दिया, कल इसकी नौकरी जरूर चली जाएगी। लेकिन अगले दिन जो हुआ वो चमत्कार था। जब कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक और इंजीनियर ने वो सारी चीजें चेक करी तो उन्होंने पाया कि वाकई में जो मिक्सचर बना था वो सही नहीं था, उसमें कमी थी, और अगर वो मिक्सचर यूज हो जाता कंस्ट्रक्शन में तो बिल्डिंग टूट सकती थी और वो बहुत खतरनाक होता। उसकी इस बात से खुश होके कंपनी के मालिक ने उसको सुपरवाइजर बना दिया। जो कल तक एक वर्कर था, आज वो सुपरवाइजर बन गया था। अब जब सैलरी थोड़ी बढ़ गई तो घर के लिए थोड़ी सी बेहतर चीजें होने लगी, घर के हालात सुधरने लगे, लेकिन उसने अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ा, अपना जो नियम था वो नहीं छोड़ा, और वो वैसे ही नियम से काम करता रहा धीरे धीरे। और वो उसकी डेडिकेशन, सिंसियरिटी, कमिटमेंट और समय व्यस्त ना करने की आदत ने उसको एक इज्जतदार आदमी बना दिया। और कुछ समय के बाद उसने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी शुरू कर ली। और उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी को लोग जब काम देते थे तो उन्हें पता था कि ये समय का बहुत पक्का है और ये नियमित समय पे काम करके हमें देगा और क्वालिटी भी अच्छी होगी। ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। उसकी जिंदगी बहुत सुधर गई थी, बहुत अच्छी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। अचानक एक दिन उसको उस बुजुर्ग आदमी की याद आई कि जिसने उसको वो डायरी दी थी। उसको लगा कि हमें उसके जाके उनको थैंक यू बोलना चाहिए। तो वो मंदिर में पहुंचा और उनको ढूंढने लगा। तो वहां पता चला कि उनका स्वर्गवास हो गया है, लेकिन वो एक डायरी उसके लिए छोड़ गए। और डायरी जब उसने खोली तो पहले पन्ने पे लिखा हुआ था, अब तुम्हारी बारी है किसी और की जिंदगी बदलने की। और उसने वैसा ही किया। ऐसे ही कोई इंसान जो समय की कदर नहीं कर रहा था, उसको उसने वही बात समझाई और डायरी आगे बढ़ाई। और ये पूरी कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि देखिए, अगर हम समय की कदर नहीं करते तो समय हमारी कदर। इसलिए समय एक ऐसी चीज है जो किसी के लिए नहीं रुकता, तो हमें समय की कदर करनी चाहिए और आज का काम कल पे नहीं टालना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम कोई भी लक्ष्य जिंदगी में पा सकते हैं, चाहे हमारे प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, सोशल हो, हर तरीके का लक्ष्य हम पा सकते हैं अगर हम समय की कदर करें तो। और एक चीज तो बिल्कुल ही तय हो गई, किस्मत इंतजार करने वालों के लिए नहीं, एक्शन करने वालों के लिए रिजल्ट्स देती है। और अगर आप जिंदगी में रिजल्ट चाहते हैं तो एक्शन में लग जाइए और आपको नियमित रूप से अपना नियम बना के अपना काम कीजिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी।